and gentlemen, and first I'd like to thank Dr. Praveen and congratulate him also for organizing such a wonderful conference. For the next session, which is on why should we do community medicine? So why should any of us do community services? Simply because what we are today, it is not the effort of just ourselves. Any person who is connected to us has some role, has contributed in some way in shaping us. So if we have been blessed with a good status, good mind, good family, it is our bounden duty to give something back to our society. If we do goodness, the goodness comes back to us. This we all know. अच्छा करेंगे तो अच्छा होएगा. और ये कोई भी शख्स दम नहीं भर सकता है कि आज मैं जो भी हूँ वो केवल अपनी वजह से हूँ. हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स, हमारे समाज में कितने लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब का कुछ ना कुछ योगदान है हमें आज जो भी हम हैं हमें बनाने में. इसीलिए हम सबको अपना जो भी हम प्रोफेशन करते हैं, हम टीचर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम लॉयर हैं, वो तो हम हैं ही हैं, मगर हम इसके अलावा सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, जो कम्युनिटी सर्विसेज हम करते हैं, वही हमको एक अच्छी वेलनेस की फीलिंग देगा और हमारे जो व्यक्तित्व है उसको और निखारेगा. तो इसी उसमें आज हमारे बीच जो आज के स्पीकर हैं डॉक्टर अवध दुबे हैं, और उनसे पहले मैं चेयरपर्सन जो इस सेशन के हैं प्रोफेसर गुंडू राव, who is emeritus professor Department of Laboratory Medicine and Pathology, University of Minnesota, USA. Sir, I request you to please come up on the dais and chair this session. Professor Said Salabi, Professor of Tropical Medicine, Hepatology and Gastroenterology, Cairo, Egypt. Sir, please come up on the dais. Welcome, sir. And now I invite our speaker, Dr. Awadh Dubey. Dr. Awadh Dubey is an eminent ophthalmologist of Kanpur. He is director R.K. Devi Memorial Hospital, Sarup Nagar, and he is a past president of our IMA, and he is deep into community services. And now he has taken up a new job, a new vocation as a motivational speaker. Dr. Awadh Dubey is our mentor, and whenever we are in trouble, we go to him for help. And he has such nice, calming and soothing things to tell us that we are again, filled with confidence and vigor and continue from where we had left and from where we were feeling shaky. I welcome Dr. Awadh Dubey and I invite you to please come up on the dais and start your talk. कॉलर माइक बोला. हेलो.
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी युद्ध में जा रहा हूं, तो मुझे तरह तरह के उपकरणों से, एनीवे काफी देर हो चुकी है। सुबह से हम लोग काफी प्रोग्राम्स में बहुत देर से बैठे सुन रहे हैं, और हमारे युवा साथी जो यहाँ पर हैं, those who are the main delegates to attend this, and also the faculty members here, including our one of the dearest friends and senior and mentor, Professor Ashok Kumar ji, and also my newfound friend from Amsterdam, Harsh ji. बहुत सारी टॉपिक्स हुए, बहुत सारी बातें हुई। हम लोग थोड़ा रिलैक्स करने जा रहे हैं, तो उसका मैं प्रयास करूंगा। मुझे यहाँ पे रोका गया है कुछ मुझे और सजाने के लिए, शायद उसमें देरी होगी, बट एनीवे आई विल स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन। ओके, तो अभी जो बच्चों यहाँ पर आप बैठे हो, सब सुबह से सारे टॉपिक्स को सुनना, उनको समझना, उनको अपने जीवन में क्या करना है उसके बारे में सोचना, तो अभी तक कौन से चेहरे तक पहुंचे हो? कौन सा चेहरा है जो आपको अपना लग रहा है? बताएंगे एक आध लोग? हाँ प्लीज, रोहित प्लीज टेल यू। सेकंड, ये ऊपर से सेकंड, ओके। और कोई साथी आपके? हाँ प्लीज, आप बताइए। थर्ड वाला, जो ऊपर से थर्ड, ये वाला, वेरी गुड। इसमें हेयर स्टाइल अच्छी है आपकी, दैट्स अ गुड थिंग। और बताइए प्लीज, कम ऑन। अपने अपने असेसमेंट्स करते हैं हम लोग, और ऐसा किसका है? ऐसा है किसी का? है? प्लीज स्टैंड अप, उनके लिए जोरदार। दैट्स गुड, वंडरफुल। टॉपिक ये है कि कम्युनिटी सर्विस क्यों करना चाहिए, पर जो ऑडियंस है उसे तो अभी कुछ बनना है, और बनने के बाद ये सब जीवन में आएगा, है ना? तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि जो टॉपिक डॉक्टर साहब को बोलना था उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, एंड वी टेक इट इनटू 3 स्टेप्स। तो ये जो हमारी यात्रा है थोड़ी देर के लिए, ये मेरा टाइम भी शुरू करा दीजिए सर, प्रवीण सर। और कितना टाइम आप मुझे देंगे, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट के गुरु यहां पर बैठे हुए हैं, माधुरी सिन्हा और वीसी साहब बैठे हुए हैं, तो टाइम की पंक्चुअलिटी तो रखनी पड़ेगी। वॉट एवर टाइम इज गिवन टू मी, आई विल फिनिश इन दैट। तो दोस्तों, पूरी जिंदगी को अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो, तो कभी सोचा है आपने कि एक शब्द वो कौन सा है जो आपको जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ाकर रखता है, हमेशा एक कदम आपको आगे ले जाना चाहता है? वो कौन सा ऐसा शब्द है? कोई बताएगा? इंस्पिरेशन, वेरी गुड। सेल्फ कॉन्फिडेंस, शर्मा सर। मोटिवेशन, वंडरफुल। सॉरी, वी, actually there should be a mic for the audience because it's only an interactive session. मेरे पास अपने पास बोलने का कुछ बहुत होता नहीं है, और ये लोग मुझे कह देते हैं कि आपको बोलना है, तो मैं आप लोगों से ही ग्रहण करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे लगता है कि अगर हमारी जिंदगी में सपने नहीं हो, आप में से कितने लोग हैं जो जागती आंखों से सपना देखते हैं, जिंदगी के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में, और दुनिया को मुट्ठी में करने के बारे में? कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं? हाथ उठाइए। वेरी गुड सर। देखिए, सो मेनी यंग ड्रीमर्स आर देयर, और ये सारे वो ड्रीमर्स हैं जो अपने अपने
शहरों को, अपने अपने कस्बों को, अपने अपने गांवों को छोड़कर कानपुर आए हैं, है ना? तो पहले तो हम सफल कैसे हों, सेवा करने के लिए हमको सफल होना पड़ेगा और उसके बाद हम सेवा करने लायक बने। पर हम जिंदगी में अंतिम पॉइंट क्या है कि हम सेटल कैसे हो जाए, बिकॉज लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, बट एट सम टाइम ऑफ योर लाइफ you feel that enough is enough, now I want to enjoy my life. So these are the 3 points which we are going to settle. Sorry. तो अपने अपने सपनों को संभाल कर रखना है, उनको बांध कर रखना है, और जब हमें वो तीनों स्टेज हम क्रॉस करेंगे तो हम रियल माने में लाइफ को सेलिब्रेट करें. So these 30 minutes we are going to celebrate our life. Okay? अभी ये बताओ कि आप लोगों में से पतंग कितने लोगों ने उड़ाई है? जरा हाथ उठाइए. वेरी गुड, मैंने भी उड़ाई है. आगे बैठे हुए लोग, सर आप एम्स्टर्डम गए उसके पहले नहीं उड़ाई पतंग? तो उठाइए सर, हाथ उठाइए सर. अच्छा ये बताइए कि पतंग का जिंदगी के संग क्या ताल्लुक है? What is commonality between kite and the life? Rise high but stay connected, grounded. She is the director of this program, so whatever she says I'll comment on that later. आप लोगों में से कोई बताइए पतंग उड़ाई तो थी, बोलो. माइक प्लीज, माइक एक नीचे वॉलंटियर बन जाए कोई आपस में. रोहित यू कैन कोऑर्डिनेट दिस प्लीज, और जल्दी जल्दी दौड़ के जाओगे बिकॉज टाइम कम है. हाँ बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए. हाँ वेरी गुड, वंडरफुल. पतंग वही उड़ती है जो हवा के विपरीत होती है. और भी कोई, somebody from the audience, anybody? Yes please. अच्छा, ओके ओके, वंडरफुल. सो इन एनी वे, बिकॉज वी हैव टू बी लिटिल फास्टर. एक्चुअली जो उत्तर मुझे मेरे अंदर बसा हुआ था, वो उत्तर तो मैडम ने पहले दे दिया. तो लेट्स गिव अ बिग क्लैप टू ऑल दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस. पतंग वही उड़ती रह सकती है जो अपनी डोर से बंधी हो. तो आप जब सफल होंगे तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए. आपके पास विंग, इसलिए हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति में जो पोस्ट है उसको पद कहा गया है. तो पद हमेशा पैर नीचे होता है और पूरे शरीर को संभालता है. इसलिए हमें अगर कोई पद मिलता है तो वो हमारी संस्कृति में हमें ये बताने के लिए है कि तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेकर तो चलोगे, बट तुम पैरों की तरह उनको संभालोगे. तो वो जो छोटे छोटे पैर हो जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं और फिर बड़े पैरों तक पहुंच जाते हैं. अच्छा देखिए इसमें कितना आराम से एक इंसान इंजॉय कर रहा है लाइफ को. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन. वेरी गुड. इन अ वे अगर आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड? आपको जो भी कंफर्ट जोन है, आपको लग रहा है, अभी हिमाद्री सर ने आपको कितनी बातें बताई टाइम के बारे में, कितनी बॉक्सिंग बताई, एंड सो मेनी अदर थिंग्स ही हैज टोल्ड व्हिच इवन वी हैव टू फॉलो इन अवर लाइफ, कि अगर आप टाइम को कंपार्टमेंटलाइज करते जाएंगे तब हम आगे बढ़ते जाएंगे.
तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सुबह 4 बजे का टाइम है, अब आपको पढ़ाई करनी है, जाड़े का महीना है, तो रजाई अच्छी लगती है, पर अगर उस रजाई से बाहर निकलोगे तभी हमारे जो टीचर बैठे हैं प्रोफेसर संतोष कुमार जी, ऐसे लर्नेड और ऐसे लव्ड प्रोफेसर बहुत कम हम लोगों की जिंदगी में आते हैं। तो हमारे गुरु जी के लिए एक बार तालियां बजाइए। प्रोफेसर संतोष कुमार जी यहाँ पर आप सबके बीच में बैठे हुए हैं। अभी एक छोटा सा गाना है और इस गाने में एक छोटा सा क्लू है। इट्स अ स्मॉल क्लिप ऑफ अबाउट a minute and a half, and let us try whether it works here or not. So I will have to find out ways because it's not my laptop, but if it works, let us see. Doesn't work. That's why we always request to be provided with our own laptops because so many things happen in that. अभी आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। ये तालियां उन लोगों के लिए बजाइए। क्या मैसेज है? क्या मैसेज? व्हाट्स द मैसेज? व्हाट्स द मैसेज? प्लीज प्लीज। कलीग से अपने उनको हौसला बढ़ाना है। आप कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बोल के उनको एनकरेज कर सकते हैं। वेरी गुड। ये तो उस परिस्थिति का मतलब निकला, पर उनके बोल में तो बहुत बड़ा संदेश छुपा है। प्लीज। और सर उसी में पैसेंस और क्या कहते हैं पैसेंस की जरूरत, उसके साथ गोल अगर और अरे यार इतने जवान लोग बैठे हो, एक लाइन नहीं समझ पा रहे हो। प्लीज बताइए। वेरी, अगर कोई भी जवानी इज अ सिंबल, बट किसी भी जिंदगी का अगर कोई मकसद नहीं हो, अगर कोई कहानी ना हो, तो वो कहानी कैसे उसकी जिंदगी कैसे मानी जाएगी? एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड है, स्मॉल विजिटिंग कार्ड। आप लोग जब अपनी कहानी लिख चुके होंगे, कितने लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि मेरी भी कुछ ऐसी कहानी हो कि एक दिन मैं यहां से यहां बैठकर मैं पढ़ता था और यहां बैठकर मुझे एक दिन प्रवीण सर बुलाएं कि आपको आज लेक्चर लेना। हाथ उठाइए जरा प्लीज। वंडरफुल। आप सब लोग तैयार रहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है। ऐसे जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं जब ऑडियंस में बैठता था, क्लास में बैठता था, तो मुझे लगता था कि काश मैं कभी वहां बुलाया जाऊं। और एक ऐसा मौका आया जब मेरे मेडिकल कॉलेज ने मुझे एक फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया। सो दैट वाज द बिगेस्ट मूवमेंट ऑफ माय लाइफ। जब मैं छोटा था, क्लास 4-5 में पढ़ता था, तो मैं एक स्कूल में पढ़ता था। उस स्कूल का हॉल मुझे मेरी मेमोरीज में बहुत बहुत बड़ा था, इससे वो बहुत बहुत छोटा था इस हॉल से। और मेरी मेमोरीज ये थी सर कि वो बहुत बड़ा हॉल है जहां मैं पढ़ता था। और जब मुझे वहां एक बार ऐसे ही बुलाया गया, तो मैं उस हॉल में जब खड़ा हुआ, तो वो वाकई में बहुत छोटा हॉल था। पर जब हमारे जिंदगी में जब हम कुछ बनने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगती हैं कि ये बहुत बड़ी हैं, पर जब आप उन ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं तो आपको लगता है हाँ ऐसा तो मैं भी, मेरे साथ भी हो सकता है। तो ये विजिटिंग कार्ड जो है वो किसी भी जिंदगी की को बयान कर सकता है।
आप लोगों में से लगता है कि आप एक दिन ऐसे विजिटिंग कार्ड में अपनी चीजें लिखकर एक्सचेंज करेंगे? 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 जोर से बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई थॉट। अभी ये कि सक्सेस पाने के लिए, क्योंकि मुझे टॉपिक पे भी रहना है, तो सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए? हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, सॉरी, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप जो आपका निकलता है, उसी से आपके हजारों हजारों मीलों की यात्रा होती है। मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे मेरे मोहल्ले में एक शर्मा जी, एक मेरे मोहल्ले में एक परिवार था, उनकी बेटी कनाडा में रहती थी। अभी कोई कनाडा से भी शायद यहाँ आए हुए थे या कुछ जिक्र हो रहा था। तो हम लोग छोटे थे तो हम लोग उनको ये देखने जाते थे कि जो वर्ल्ड के मैप में हम लोग कनाडा को देखते हैं वो इतनी दूर है जहां से वो आए। जब पहली बार मैं कनाडा गया तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे जिंदगी का एक सपना था जो पूरा हुआ। तो पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें पूरा करना है। ये कौन साहब हैं आप जानते हैं? हालांकि सब लिखा हुआ है बिकॉज टाइम कम है, पर डू यू नो अबाउट हिम? आप जानते हैं कौन साहब हैं? बताइए। हाँ, जोर से बोलिए प्लीज। आप पहले भी पार्टिसिपेट कर रही थी, आप आगे आके क्यों नहीं बैठती? प्लीज कम दौड़ कर आइए, अपना नाम बताइए और क्या क्या कहना चाहती हैं, बोलिए प्लीज। Sir, good afternoon. My name is Yanshi Tomar. जी, He's Edmund Hillary, the first Okay. person to climb Mount Everest. ओके, गिव हर अ बिग हैंड। हालांकि उसमें लिखा हुआ था पर और लोगों ने हिम्मत नहीं करी। एक ये पॉइंट भी है कि कभी कभी सफलता बिल्कुल सामने होती है और आपको सिर्फ एक कदम जहां आप हैं वहां से बढ़ाना होता है, पर अगर एक कदम नहीं बढ़ाया तो सफलता नहीं मिलती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एडमंड हिलरी पहली बार फेल हुए, जब नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने मुड़कर एवरेस्ट को एड्रेस किया था। मैंने इसमें लिखा हुआ, एक्चुअली इफ इट्स अ लॉन्ग टॉक देन वी डिवाइड इनटू टू, बट उन्होंने लिखा था कि मिस्टर एवरेस्ट, ही एड्रेस्ड Mount Everest as Mr. Everest. You don't have any capacity or a willpower to grow, but I have both, and one day I'll conquer you. तो जिंदगी में कभी भी मुसीबत आए, कभी भी परेशानी लगे, तो ये ख्याल रखना कि वो परेशानी दूर होने में वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ हमको उठकर जाग जाने में जितना समय लगे। तो हम सब लोग इस बात के लिए तैयार रहें कि हमें जागना है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग इन सब से आगे बढ़ें तो हमें सेवा के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आज का टॉपिक यही था। इसमें छोटी छोटी क्लिप्स हैं। इसमें क्या है कि दिस a small story or small glimpse of what we have been doing. We have volunteers who have worked. आपके अपने सीनियर्स भी बहुत से हमारे प्रोग्राम में वॉलंटियर रह चुके हैं। तो हम लोग गांव में जाते हैं, दूसरे कंट्रीज से भी लोग आते हैं और वो सेवा करते हैं, क्योंकि जब हम सेवा करेंगे तभी हमें एक अंदर से एक अनुभव होगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और हमारा भारतवर्ष जो आज इतने मजबूती की ओर बढ़ रहा है, उस सब का उत्तर दोस्तों सिर्फ आपके पास है, द यूथ। एंड आई ऑलवेज कॉल यूथ नॉट बाय द एज बट व्हाट गोज इनसाइड। अगर आज जो लोग अपने आप को फिजिकल एज के कॉन्सेप्ट से हटा दें, तो हर इंसान आज भी उतना प्रोडक्टिव हो सकता है जितना वो, यदि वो 60-65 का है तो उसके यंगर एज में था। अभी जैसे भारत को भी अगर हम अपने उस हिसाब से देखें तो भा मीन्स लाइट और शाइनिंग और रथ मीन्स इमर्स। तो जहां पर पूरी रोशनी, पूरी लाइट इमर्स्ड है, वो हमारा भारतवर्ष है। और हम
आप लोगों से ये कहना चाहते हैं जो यहाँ पर युवा हैं कि आपको बहुत बड़े बड़े कैंपेन करने की जरूरत नहीं है कम्युनिटी सर्विस में। आप ईच वन ट्रीट वन, ईच वन ट्रीट वन। आप पानी बचाने का अभियान ले सकते हैं, आप ईच वन टीच वन का ले सकते हैं, आप एक पौधा बचाने या लगाने का ले सकते हैं, आप आज बिजली बचा सकते हैं। और छोटे छोटे सिक्कों से मैंने एक बार कैंपेन शुरू किया सर, उसमें जो स्कूल के बच्चे थे उनको गुल्लक दी गई और उस गुल्लक को उनसे कहा गया कि इसमें जो भी पैसे निकलेंगे उससे वो एक मरीज की आंख का ऑपरेशन कर लेंगे। इतने सैकड़ों बच्चे आगे आ गए और एक एक बच्चे से, और आज मैं ये बात आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं, अगर हमारे भारतवर्ष के जो लोग जो सक्षम हैं, अगर वो सिर्फ एक छोटा छोटा प्रयास अपने हाथ में ले लें तो हमें किसी वर्ल्ड बैंक के कर्जे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंट्री। और जो हमारे ये युवा साथी हैं, अगर आज आप ये व्रत ले लें कि हमारे पास जो भी पैसा आता है उसको हम बचाएंगे, छोटी सी बचत लेकिन बड़ी सी आशा, और वही एक दिन आपको आपके अंदर वो एक स्वभाव भर देगी जिस स्वभाव के अंतर्गत आप सेवा करेंगे। जैसे ये है कि प्लांटेशन है, एजुकेशन है, जैसे क्लीनलीनेस ड्राइव है, क्योंकि आजकल तो पॉल्यूशन और ये सब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि इन पर अगर हम ध्यान दें तो बहुत कुछ काम हम कर सकते हैं। अभी एक छोटे से बच्चे की कहानी है कि ये गरीब बच्चों को पढ़ाता रहता है, 13 साल का बच्चा। ऐसे बहुत से काम हमारे चारों तरफ होते रहते हैं पर हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। तो अब यह है कि व्हाट इज द रियल सक्सेस विच वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड। व्हाट इज द रियल सक्सेस? रियल सक्सेस ये है कि जिसमें हम जब कहीं पर सफलता के किसी आयाम तक पहुंचे तो हम ये एनालाइज करें कि हम अंदर से खुश हैं कि नहीं। अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं तो फिर क्या होता है कि हमको लगता है हमने इतने जिंदगी के इतने साल बिताए और हम हिंदुस्तान में हैं या बाहर हैं, पर हम क्या दे पाए। दैट्स व्हाट इज नोन एज द जॉय ऑफ गिविंग। हम कुछ दे सकते हैं, हम किसी लायक हो सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये भाव आ जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हैप्पीनेस स्कोर को देखें तो हमारे 4 पॉइंट्स ऐसे हैं: हेल्थ, रिलेशनशिप, वर्क एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। इट्स अ फुल talk, it's a material of full talk, so I'm not using it in elaboration, but अगर हम ये चारों कंपोनेंट्स अपने ठीक करें, हेल्थ ठीक रहे, संबंध ठीक रहे, काम ठीक कर सकें और ये सब होते हुए हम समाज की सेवा कर सकें, तो वो सेवा बहुत इंटरेस्टिंग होती है। जैसे ये कहा जाता है कि अगर आपको 1 रोज देना है तो आप दे सकते हैं, पर अगर आपको बहुत सारे रोज देने हैं तो आपको एक पौधा लगाना पड़ेगा। पौधा सेवा का, पौधा संकल्प का, पौधा सपनों का। जब आप वो पौधे ग्रो करेंगे तो वो पौधे आपके माध्यम से आपके साथियों के बीच में, आपके परिवार के बीच में, उन सब जगहों पर वो उन पौधों की सुगंध पहुंचेगी। अभी आप इस फोटो को देखिए, एक बाबा का ऑपरेशन किया सर, एक बाबा का ऑपरेशन किया और जब उसको दिखने लगा तो उसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा बिकॉज सच ए इमोशनल थिंग, बट उसने कहा कि बेटा मैं कुछ तुमको दे नहीं सकता। तो मैंने उससे कहा, बाबा से, कि मेरी सबसे बड़ी फीस
आपका आशीर्वाद है। बिग क्लैप। तो मेरे सर पर हाथ रख दो। ऐसे बहुत सारे मौके हम डॉक्टरों की जिंदगी में तो आते हैं, पर हम सब इंसान हैं और हम सब कुछ न कुछ देने के लायक भी हैं। इसलिए है कि हमें मानव शरीर दिया गया, जो कि ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है, जिसको हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि मानव शरीर जो है वो सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा हमारे सदग्रंथों ने कहा है, लिखा है। और ये एक परंपरा है, ये जो सेवा की परंपरा है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है। आज हमारा एक संयुक्त परिवार, आज हमारे वो बच्चे जो पड़ोस के हैं, आस पास के, वो सब एक गांव, एक कस्बे में रहने वाले, वो सारे एक संयुक्त परिवार की तरह रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की तरह रहते हैं। पर अभी क्या हो रहा है कि हमारे देश पर वेस्टर्न सभ्यता का बहुत बड़ा, आई वोंट से दुष्प्रभाव, बट कुछ प्रभाव तो हो रहा है। तो अगर आप अपने उस मूल तत्व को नहीं समझ पाएंगे, आप में से कितने बच्चे हैं जो गांव से संबंध रखते हैं? हाथ उठाइए प्लीज। छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर के कुछ लोग अभी भी गांव में रहते हैं? हाथ उठाइए। वेरी गुड। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए, क्योंकि उनके संघर्ष ने, उनकी मेहनत ने, उनके संस्कार ने और उनकी तपस्या ने आज आपको इस लायक बनाया कि आप आज यहां इतने बड़े यूनिवर्सिटी के एक ऑडिटोरियम में बैठकर एक इंटरनेशनल प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। ये बात सच है ना? Yes, तो sir. ये बात जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, क्योंकि अगर ये बात आप भूल गए तो शायद आप अपने खुद को भी भूल जाओगे। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। सो लेट अस जॉइन हैंड्स। हम सब मिलकर तैयार हैं कि कुछ करना चाहिए। प्रवीण सर कहाँ हैं? बहुत देर से दिख नहीं रहे मुझे। प्रवीण सर यहाँ हैं या उनको बुलाया जाए, फिर हम उनकी बात करते हैं। सो लेट अस जॉइन हैंड्स और हम लोगों को एक छोटी सी शपथ ये लें कि हम जहां भी रहेंगे हम कुछ न कुछ मानव सेवा करते रहेंगे। प्रवीण सर, ये जो आपके सपने, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, पर मुझे आज बताना आवश्यक है कि प्रवीण सर कानपुर मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे और जैसे वो अपनी कहावत है ना कि पूत के पांव पालने में, जोर से बोलो, पालने में ही पता चल जाते हैं। तो मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थे तब से लेकर अब तक, जो इनकी सफलता है वो इनकी मेहनत में छुपी है, इनके फोकस्ड गोल्स में छुपी है। और आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर, जिसके 2500 मेंबर्स हैं, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑडियंस, उसके यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो 2 बार रिपीट हुए, डॉक्टर प्रवीण कटियार, आपके अपने सर, आपके अपने प्यारे और ये हम सब के भी दुलारे। इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि हम कोई प्रोग्राम में इस प्रकार यहाँ आते हैं तो हम सब लोग मिलकर एक छोटी सी शपथ लेंगे 2 लाइन की, और यदि आपको मंजूर है तो हम शुरू करें। प्लीज स्टैंड अप। प्लीज स्टैंड अप। प्रवीण सर ऊपर आएंगे प्लीज। क्योंकि ये है ना, हम कम्युनिटी सर्विस कैसे करें तो ऐसे करें। प्लीज कम। तो हम लोग बस बहुत ज्यादा लंबी नहीं, बिकॉज आई थिंक आई एम वेल विद इन टाइम। मुझे 40 मिनट बोले गए थे, लेकिन अभी टाइम है। माइक है, आप इससे सब अपना हाथ ऐसे निकाल लें। फोटोग्राफर सर, ये बड़ी मेमोरेबल फोटो होगी
आप इसको अगर बर्ड्स व्यू से लेकर अगर पूरे हॉल का ले सकते हो किसी तरह, प्लीज कम ऑन द डायस, बिकॉज यू आर द मास्टर, यू आर अ मिलिट्री मैन। एक बार सुरेश गुप्ता जी के लिए तालियां बजा दीजिए। जितने बच्चे यहां पर हैं, उनका शादी का प्रपोजल अगर आना है तो फोटो इन्हीं से खिंचवाना। जो अगर इन्होंने फोटो खींच ली तो बड़े बड़े जो उम्र वाले हैं 70-80 साल, उनके लिए भी रिश्ते आने लगते हैं। ये खतरनाक है। हम आज इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक हिस्सा होने के नाते शपथ लेते हैं कि हम जहां भी रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसका प्रमुख उद्देश्य मानवता की सेवा करना होगा। और मानवता की सेवा करते हुए जो भी धन हमारे जीवन में आएगा, उसका हम सदुपयोग करते हुए उसकी बचत को भी पुनः मानवता की सेवा में लगाएंगे। आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नीड ऑफ द आवर क्या है दोस्तों? कि हमें अनरीच्ड तक पहुंचना है। सर ये भी जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि जो ग्रास रूट भारत है और सुपर 7 स्टार इंडिया है, उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत फर्क है। जो ग्रास रूट भारत है, गांव में है, और जो सुपर 7 स्टार कल्चर्स में है। भारतवर्ष के होटल्स कुछ ऐसे भी हैं शर्मा जी, जिनकी 1 नाइट स्टे कॉस्ट अबाउट 2 lakhs of rupees 1 night. So you can understand, अगर 2 लाख रुपए एक रात वहां ना रुके तो कितने हजारों के आंख के ऑपरेशन हो सकते हैं, कितने हजारों बच्चों के पढ़ाई के बस्ते आ सकते हैं, कितने घरों में जहां रोज के 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उनको रोटी मिल सकती है, उनके घरों में रोशनी आ सकती है। हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसका नाम रखा रोशनी। मैं तो आंख का डॉक्टर हूं, इसलिए जो आंख के ऑपरेशंस के द्वारा रोशनी मिल रही है, एक तो रोशनी वो, और दूसरे उन बच्चों के जिंदगी में कभी आप शर्मा जी आए, हम आपको गांव ले चले, उनकी आंखों में कोई भी उम्मीद की किरण नहीं है, उनकी आंखों में कोई भी सपने नहीं है, क्योंकि उनको सुबह और शाम का सामान खाने का जुटाना है। उनके कोई भी ये नहीं है कि चलो आज मॉल चलते हैं, आज मूवी देखते हैं, कोई नया ड्रेस लेते। तो उन लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने का भी हमने एक प्रयास किया है। हम उनको मोटिवेशनल टॉक्स के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से बुलाए गए उन लोगों के द्वारा, कभी डॉक्टर प्रवीण को बुलाएं और उनसे कहें कि इनकी कहानी सुनो। बहुत से ऐसे लोगों की कहानी भी उनको सुनवा सकते। अब अंत में मैं सिर्फ एक ये गीत है जो मेरे दिल में बहुत गहराई तक बसा है, और इस एक स्लाइड से आप समझ गए होंगे कि कौन सा गाना आने वाला है। हमको इसमें एक लाइन आएगी तो सारा हॉल मिलकर उस एक लाइन को दोहराएगा। इज इट ओके? सो लेट अस स्टार्ट दिस लास्ट पार्ट ऑफ माय टॉक्स। हम सब तैयार हैं? प्लीज। इस
किसी गाइए। की मुस्कुराहटों पे हो निसार, अरे सर आपकी किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी की मुस्कुराहट तेरे दिल में मानो अपनी जेब से जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो ऐतबार, जीना ही का नाम है। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Dubey, for this wonderful session. And now I request the chairperson to give his comments. Yes, I prefer that most of the word was in Indian, and I am Egyptian, so I cannot understand it. So just I was following the titles you are writing here. This is something good, and you can let them know how to proceed to be the best afterwards by doing everything by stressing on things that are beneficial for their life. Thank you. This is what we call खिदमत खल्क in India. इसके पहले कि हम विदा लें, हम आपसे दो लाइनों में अपनी बात को आपसे रखना चाहते हैं। वो ये है कि आप आज यहाँ पर आए, आपको अच्छा भी लगा, पर आप अपने जीवन में इसको उतारने का जो संकल्प लिया है उसको याद रखेंगे? पक्की बात है? उसमें से कुछ बच्चे जो पहले भी थे वो मुझे मिलते रहते हैं और बताते रहते हैं कि हम कहाँ थे और क्या पहुंच गए, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं दो लाइनों में अपनी पूरी टीम की ओर से, क्योंकि जैसे कि कोई एक्टर होता है तो लोग उसको देखते हैं, बट वो एक फिल्म को बनाने में बहुत वक्त लगता है, उसी तरह से इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन करने में मेरी पूरी टीम का बहुत हाथ है, और स्पेशली दीपिका श्रीवास्तव यहाँ पर हैं, जिन्होंने कि ये पूरा, क्योंकि मुझे कल ही मालूम हुआ था और मैं टाइम बिल्कुल दे नहीं पाया था, बट इन्होंने मेरे विचारों को सोच के जो बेस्ट इनको लगा वो प्रस्तुत किया। तो सर वो अर्ज किया है स्पेशली शर्मा जी के लिए, क्योंकि फिर कब मुलाकात होगी कहना मुश्किल है, बट हम पॉजिटिव हैं, पॉसिबिलिटी थिंकर हैं, तो मिलेंगे जरूर। तो आज के इस प्रोग्राम की यादों को अपनी आंखों में महफूज रखना, आज के इस प्रोग्राम की यादों को अपनी आंखों में महफूज रखना, इन्हीं में हमारी और आपकी तस्वीर होगी। मुसाफिर हैं हम भी और मुसाफिर हैं आप भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात हो। Thank you so much, Dr. Awadh Dubey. And with this we conclude this session and proceed for the next session. एक मिनट सर, अभी आपको मौका दे रहे हैं, केवल एक शेर दे रहे हैं, अभी आपको ऊपर बुला के मौका दे रहे हैं। नहीं तो इसलिए सर ऊपर आइए और हमारे स्पीकर का फेलिसिटेशन करिए, और आपको जो कहना है वो कहिए, नीचे से अच्छा नहीं लग रहा। इसी बीच मैं बता दूं, अभी छोटी सी टॉक, इनवाइटेड टॉक, डॉक्टर यूसी श्रीवास्तव हैं जो गांधीयन थॉट पे बोलेंगे,
और उसके बाद जो डॉक्टर राजन सक्सेना को आना था वो किन्हीं कारणों से आज नहीं आ पाए। और हमारे बीच दो टॉक्स होनी थी, एक ऑप्थेल्मोलॉजी पे भी थी, तो दोनों में बड़ा अच्छा ये हुआ। डॉक्टर पीयूष मिश्रा जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, डॉक्टर अभिनव सिंह सेंगर बैठे हुए हैं, डॉक्टर संतोष कुमार जी बैठे हुए हैं। तो डॉक्टर तुंगवीर सिंह आर्य जो कि मेरठ मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के एचओडी हैं और हेपेटाइटिस में उनका काम है, तो मुझे लगता है कि दोनों टॉक्स को हम मिला दें और ये काम कर दें। तो इसके बाद डॉक्टर श्रीवास्तव से अनुरोध है कि अपना प्रोसीड करें। आप बोल जी। लगा दे, नहीं लग जाएगा। लगा के वो हमें मालूम नहीं है इसलिए कह रहे हैं। ऑफिस हाँ, ये नहीं, इसको लगा दे जरा सा। हाँ हाँ हाँ, कॉपी कर लीजिए, बुलाइए किसी को। एक मिनट। कौन लगाए सर? मैं सर अभी आप लगा देंगे? नहीं। अच्छा, आपका कौन सा है? ये देखिए, हैदराबाद है या वेलनेस है? हैदराबाद है। हैदराबाद लगाइए। हाँ, इसको आप कॉपी कर लीजिए चाहिए तो। नहीं, ये नहीं है हमारा, ये है। हाँ, ओके, इसे चलने दीजिए, हम चला लेंगे। हाँ इसे फिलहाल बड़ा कर दीजिए। ठीक है सर। उसमें आया नहीं। हाँ, नहीं अभी आएगा सर। है? आएगा, कनेक्ट शायद करना है, आएगा यहाँ पे, ये कनेक्ट यहाँ पे करेंगे सर। जैसे इसको कनेक्ट कर दीजिए। जो पीटी लगी है इसको है कनेक्ट। अच्छा, आपको इससे? हाँ हाँ, नहीं है यहाँ से कनेक्ट करना। वो मैं करता हूँ। हाँ हाँ, उसी को ही कनेक्ट करना है, बाकी तो है इसके में। चलेगा किससे? या कैसे करते जाओगे? अभी करते इससे जाओगे। हम आ जाते हैं, इस पे हो जाएगा। हाँ इस पे बिल्कुल बिल्कुल। कौन से? ये सर, ऊपर और नीचे, इधर राइट और लेफ्ट। हाँ, चलिए। आ गया ठीक ठीक। यहाँ यहाँ खत्म हो जाने दीजिए। हाँ